सलवात में आवाज़ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैरि रुयतिनल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समान ज़ात बराजन वल हुजबु ज़ात ताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरु साजिन वल जबलन ज़ुलजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बेतहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुत्तहरीन अल मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला दाइमी अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन इस्लाम के साथ जिस बंदी कितने याद है, कोशिश करो हुसैन इस्लाम की ज़ात पे इतनी बुलंद तर सलवात। आले मोहम्मद कज़ीम खालिक मरसज़ीन तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमाए। आमीन। सारे कहना काफ़ी दाद में बैठे जितनी भी दुआएं इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएँ, शहज़ादी कुनैन अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। रब्बुल हुसैन बेअक्ल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र शबीर में मांगने के लिए आए हैं, मेरे मालिक तुझे सही आवाज़ कटे हुए हाथों का आवाज़ तक भी ज़िक्र से खाली हाथ वापस न जाए। मेरे मालिक बड़ा पुर शोभ सा ख़तरनाक से ज़माना, मेरे मालिक हर आदमी की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बाने मजलिस की इज़्ज़त में रिज़्क़ में बख्त में तफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मेरे मालिक इतने ज़्यादा आदमी हो जो ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है, मेरे मालिक इन्हें जर से जर ज़ियारत की शर्फ़ अता फरमा। मेरे मालिक हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। सबसे बड़ी दुआ है कि मार्की की वारिस वलील असर हुज्जत दुरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजील फरमा। हम गुनहगारों के इमाम की ज़ियारत की शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआ की मुस्तजाबी के लिए एक सलवात बवाज़ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा हजास्त बात शुरू कीजिए। और सलवात पढ़ दीजिए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा हजास्त नौकरी शुरू कीजिए। हुक्म की तमील होगी, इबादत वफ़ा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले से काफ़ी अरसे के बाद आप ज़दारुमात में चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बरिज़्ज़त मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने ज़दारुमात में बैठे हैं। एक एक बंदे का भी मैं नाम लूँ तो तकरीबन 40-50 मिनट गुजर जाएंगे, इतने मेरे मुअस्ससदार बैठे हैं। अली भाई, ये यूसुफ भाई, ये जुल्फ़कार भाई, ये अंकल ज़मुर्द भाई, बिलुम मलंग, लाहौर, मुल्तान, पता नहीं कहाँ कागज़दार बैठे हैं। मैं सब के लिए दुआ गूँ। बात शुरू करते हैं। फिर जब तक मिजाज चलेगा इनका, फिर उसी मिजाज के मुताबिक सफ़र करते हैं। तो वह जितनी करना है कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा ख़िताब अली को मानने वालों से है, भौंकने वालों से नहीं है। 1 2 3 4 चलो ठीक है, मेरा गुलाम है इधर ही आए। बड़े गिने चुने सलमात है, 35 से 40 मिनट की नौकरी, उसी के अंदर आपको सलाम करना है। बस इसी तरह मुस्करा के साथ सलमात फरमाते रहना ताकि मैं आपसे दुआ लूँ, फिर रुखसत हो जाऊँ। और तुम सवालों, आज बात शुरू करने से पहले एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ। अभी मुझे आपके मिजाज को सेट करना है। मैं कोई आलम हूँ ना कोई फाजिल हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। और जो आलम फाजिल है उनकी जूतियों के नीचे से जो खाक निकलती है वो भी मुझसे अफजल है। एक तालिब इल्म के सीधे से आपके सामने हाजिर हूँ। जितनी देर पढ़ो नौकर की हौसला अफजाई कीजिए। तो सवाल है, जो भी इंसान बात शुरू हो गई है, जो भी इंसान दुनिया में आया है तो वो नजस पैदा हुआ है। अगले मल्ले वालों पे मारा का ज्यादा होता है, पीछे वाले मुस्कुराती भी रहे तो उनकी खैर होती है। आपको तो कोशिश करनी नौकर को शाबाश। 3:30 हो गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक पता नहीं कि इसकी शख्सियत को आप सुन बैठे हैं, बाद में सुनना भी थक गए हैं आप। लेकिन इतना मेरे साथ बोलते रहना कि मेरा दिल लगा रहा है। जो भी इंसान दुनिया में आया तो उसे पैदा होते ही गुस्ल मिलता है। अंकल गुस्ले मिलाता है। तो सवालों, गुस्ल का मिलना दलील है कि बच्चा नजस पैदा हुआ है। वाह वाह, क्या कहने आपकी रिपोर्ट। ये मेरी पहली हाज़िरी है तोंसा में। अगर आपने मेरे साथ दिल लगा लिया, सारी जिंदगी आपके तोंसा का बच्चा भी फोन करेगा जहां भी मैं भाग के आ जाऊंगा। कीमत ना मिली, ये पहली आखिरी मुलाकात है, जिसे पसंद करो तो सुना करो। क्योंकि मैंने बाद दुकान खोलनी जा खरीदार ना हो। थक गए हैं लेकिन मुस्कुरा चेहरे पे लाना, गुस्से पे लाते। इंशाल्लाह अली भाई के पास 12 सफ़र कुर्बानी के सीन से हाज़िरी होगी। इंशाल्लाह 6 शबान को भी
6 जुलहज को भी इंशाल्लाह जैसे मौलाना चाहिए दार नौकरी होती रहेगी। गुस्ले विलादत, सतजुल मसाइल का मसला मसूम का फरमान लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसे अजान, बुर्ती, इकामत, दरूद, ये वो सब कुछ बाद में, पहले गुस्ल, बाकी सारे काम बाद में। जुमुर्द में पता चला बता आते ही नजस है, अब सर उठाना, आया तो नजस। अंकल जब दुनिया से रुखसत हुआ तो फिर नजस, दांत थोड़ी हो गई है। सर माने से बंदा बुलंद हो सकता है, अली का शिया नहीं हो सकता। ये सर माना तकब्बर की लामत है, तकब्बर अली को अच्छा नहीं लगता। बंदा बंदे नमाज में भी सर मार के चले जाती, इबादत में सर मारना हराम होता है। आया तो नजस, गया तो नजस। सर उठाना जहां तक मेरी आवाज आ रही, आया तो गुस्ले विलादत है, गया तो गुस्ले मैयत। जब दुनिया से जाने लगा तो कौन सा वाला इतना नजस था कि जिसने यूं हाथ लगाया वो भी नजस है। उन्हें बोले कौन सा, उन्हें मैंने पता लग गया मैं कौन सा चाया है। इधर पूरे जमाने से गया। मैंने पहले भी कहा लाहौर तक के ज़ादार मेरे सामने बैठे हैं, एक एक बंदे का मैं जानता हूँ। पूरे जमाने से कह रहा हूँ, लाइव चलिए, दुनिया देख रही है। इस्लाम मजालिस वाले लाइव दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन 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 कंप्यूटर ऑन करके मुझे सुन रहा होगा। क्योंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से है। हदीस मुस्तफ़ा अली को मोमन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। तो इंसानी के साथ तल्लक है हुसैन इस्लाम, इसलिए सर उठाना जितने हुसैन वाले बैठे हो। आया तो नजस, गया तो नजस, आया तो गुस्ले विलादत। बिल्लो भाई गया तो गुस्ले मैयत। जब दुनिया से जाने लगा तो इतना नजस था कि जिसने यू टच किया वो भी नजस। गुस्ले मत से मैयत लिखा हुआ है। जब जाने लगा तो इतना नजस था कि 3 गुस्ल देने पड़े, फिर जाजिस काबुल हो तो दफनाया जाए। मेरी 100 से ज्यादा रात में बैठी हो, बदनसर से बच्चे रहो, ज़माने के इमाम के साए में रहो, ज़ादार के लिए दुआएं करते रहना, पाकिस्तान के लिए दुआएं करते रहना, मातमी के लिए दुआएं करते रहना। चूंकि ये पाकिस्तान में ज़ादारी है, दुनिया की किसी मुल्क में ज़ादारी नहीं है। आज़ादारी के सबब से हमारा वतन हमें चाहिए। हमने कभी न चीनी मंगनी तो रोटी मंगनी, ऐसा है हुसैन मंगने है, सानू दित्ती रख देने, असें से दुआ कीती रखने। आया तो नजस, गया तो नजस, आया तो गुस्ले विलादत, गया तो गुस्ले मैयत। यानी जितना भी बड़ा इंसान है, राठ है, सरदार है, ईवान भट्टी है, मलक है, जो भी है, अमीर है, गरीब है, साइकिल पे, पराडो पे, झुंपड़ी में, बंगले में है, उसने पूरी जिंदगी ये 2 निजास्तों के दरमियान गुजारी है। आया तो नजस, गया तो नजस। हमें काफिर न कह, किताब पर आया तो नजस, गया तो नजस। मुकाबला उसका जो आया तो काबे में, गया तो मस्जिद से। हुसैन के मत जो हाथ उठा रहे वो हुसैन मुला से बराबर राजी बैठे आपको बाबर कहूँ, कैसे कैसे चेहरे को मुस्कुराहट आ गई, क्या बाहर आ गई वाले को चेहरे। वो आखिरी लालिम आदमी राजी बैठे हो, आप भी कभी कभी मेहरबानी करते ना, दांत ये देंगे जो फंस गए आगे। चूंकि अंकल अंदर से लफ्ज तब निकलते हैं जब खरीदने वाला की हो। जिस तरह आप कहते हैं ना उस जाकर को पढ़ना नहीं आता, तो इसी तरह आपको सुनना भी नहीं आता। क्योंकि जिस तरह पढ़ना फन होता है ना, उस तरह सुनना भी फन है। जाकर फेल थोड़े हुए, मजमे फेल हुए। जागना सर उठाना। आया तो नजस, गया तो नजस। जितने सैयद बैठे हो, दुश्मनी आप किए थे, गले हमने अपने डाली हुई। क्योंकि सरदार की वजह से लोग हमें काफिर गाली कहते हैं, हमारी जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं। और तौन सा वालों, हमसे खुश नसीब बंदा दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि हमारी मोहब्बत का सबब भी यही है, हमारी दुश्मनी का सबब भी यही है। जो बंदा हमसे मोहब्बत करता वो भी अली की वजह से, जो बंदा हमसे दुश्मनी करता वो भी अली की वजह से। सैयद मुझे शाबाश देना, आदमी तो जाग ही देंगे। मैं 73 फिरकों का जामुन, एक फिरके का जामुन, मज़हब शिया। ये जो शिया बैठेंगे, जो लीन वलिया पढ़ते हैं, इनसे मेरी बात है। शिया घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं, शिया मरना बड़ी बात है। 1 2 3 ये मल्ला ठंडा इंदा ठीक दे। शिया घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं, शिया मरना बड़ी बात। दिल खोल के अली को मान। एक बात को कीमत दोगे, तोड़ की कीमत चाहिए, एक रत्ती बराबर ही नहीं काम होनी चाहिए। पहली दफा बात करने लगे तो सवालों किताब ना दिखाऊं मैं मुजरम, जो दे के ना माने उसकी अपनी मर्जी की बात है। बे से लेकर सीन तक आप सारे कुरान की तलावत फरमाए। पूरे कुरान में नहीं किसी गुनाहगार पे लानत नहीं, कि सिर्फ झूठे पे लानत की है। जिसने नमाज छोड़ी उस पे भी लानत नहीं, सिर्फ झूठे पे लानत की है।
तौसा वालों मैंने बड़ा ढूंढा कि ये झूठा कौन सा है। मेहरबानी अंकल, सबसे पहले आप बोले। झूठ तो माँ भी बच्चे से बोल लेती, चुप कर शेर आ गया, झूठ है। सारा पंडाल उठ के बोले दा थोड़ी, ना मैं किसी के बक नौकरूं, ना किसी का मुलाजिम, ना किसी का दिए वो खाता हूं। बात यहाँ तक आ गई, मुझसे हजम नहीं आ रही। एक बंदे का भी हाथ नीचे रह गया तो फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता, मानने वाले का नहीं हो सकता। जब तफसीर आले मोहम्मद को निकाला, तेरा सादक मौला कहता कि अल्लाह कहता झूठा है वो बंदा जिसने वहां पे मान के अली को यहाँ पे छोड़ा है। हुसैन के मातम सुना दी। अब जो हाथ उठा रही है खास मातमी है, अली है हाँ तुझे भाई हैदरी राजी बैठे तुफार है ये ज़ादार माती इंद्र वाले सरदार वो जलकार पे नौकर हो गया। आपको बाबा क्या ऐसे मजमे को बाबा क्या थक तो नहीं, थक गए तो बस करे, मसला नहीं। क्योंकि जिस्म थकते हैं, इश्क नहीं थकता। जो इश्क हुसैन से करता है वो सर उठा के बैठे, नौकर हो गया। झूठा है वो बंदा। मुझे नहीं पता मैं कहां पे खड़ा हूं, ये भी नहीं मुझे पता आप कहां पे हैं। बस जितना बोल रहा हूं मेरा उतना हम सफर है। ये ना आप लोगों की सोच बिगाड़ दी है हमने। क्या मलिक माती हम जन्नत जाएंगे? किसने कहा तुझे? बड़े गिरबान के बटन खोल के पिताजी मलिक मां तुम जन्नत जाऊंगा। खबरदार इस धोखे की मंडी में ना मरी। एक बंदा बोले बोले लाली की तरह। सरकार मुस्तफा ने सुमुर्द भाई खुद कहा था कि या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलेगी। हाँ बोले कौन सा मैंने पता लग गया मैं कौन सा चाहया तेरी छत गाजी दला में हाथ तुझे है इधर ये दुआ नहीं तो क्या ये कह रहा समझ में को आप राजी हो? मेहरबानी है। अच्छा आपने रुबाई पढ़ी तो यहाँ पे ना मुझे अल्लामा जाफर जतोई साहब के एक जुमला याद आ गया। ज़बान आपकी सराकी है लेकिन मुझे ज़मुर्द भाई ने खुद याद है, लेकिन जो है वो सराकी में जुमला है। उन्होंने कहा था कि जिਵੇਂ कुत्ते को दही नहीं पचती, हरामी को अली नहीं पचता। दांत थोड़ी होगी, बात बढ़ती जा रही है, दांत थोड़ी होती जा। अब ये तो नहीं पहले 10 मिनट में दाद दिली, बाद में देनी नहीं। यहाँ तो पहले देते ना, अब दे के फंस गए। अब मुझे छेड़ के खुद चुप नहीं हो जाए। बात बोली तो नहीं आया तो नजस, बात याद है तो जो होगी आपकी वो सरदार मातमी पीछे वाले। आया तो नजस गया तो नजस, आया तो हुस्न विलादत गया तो हुस्न मैयत। मुकाबला उसका करता जो आया तो काबे में, गया तो मस्जिद से। बंदा ना पहले अपने आप को पहचाने मैं क्या हूं, जिससे अपनी खबर नहीं वली को क्या मानेगा। मरे हुए इंसान को हाथ लग जाए तो गुस्सा वाजिब। मैं नहीं करूं तो 73 फिरकों के उलमा से पूछना। अल्लाह की पूरी कायनात में सबसे बड़ी निजासत मुर्दा इंसान है, जिससे हाथ लग जाए तो गुस्सा वाजिब हो जाता है। चलो जो चेहरे अभी मुझे देख रहे हैं कि लिए उनको दाद दे या नहीं दे, दाद मुझे नहीं देनी, दाद लफ्ज़ों को देनी। उनके लिए एक जुमला फिर यहीं से शुरू कर लो। ये कुरान की आयत है ना कि जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा। तो मौलवी साहब से पूछा कि किबला जिंदा से मुर्दा कैसे, मुर्दे से जिंदा कैसे? उसने कहा जैसे मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी। लाख लानत है। अगर मुर्गी अंडा हराम है तो मुर्गी का आना हराम है। अब सर उठा जितने अली वाले बैठते रहे, सादिक मौला से पूछा कि मौला जिंदा से मुर्दा कैसे, मुर्दा से जिंदा कैसे? इमाम फरमाते मेरे दादी अली की विलायत का ताल्लुक है रूह से। जिस दिल में अली नहीं वो मुर्दा है। मेहरबानी अंकल, मेहरबानी, मेहरबानी जो पहुंच गया, चलती फिरती लाश है। फरमाया कि इस तरह के अल्लाह ना करे हमारे किसी मवाली के घर हमारा दुश्मन पैदा हो जाए तो ये जिंदा से मुर्दा है। खुदा ना करे हमारी किसी दुश्मन के घर हमारा मवाली पैदा हो जाए तो ये मुर्दे से जिंदा है। पूरी जमाने से कह रहा हूँ अल्लाह की पूरी कायनात में सबसे बड़ी निजासत मुर्दा इंसान है। तो सवाल हो जिसे हाथ लग जाए तो गुस्सा वाजिब। बंदा मर जाए ना बंदा, अब सर उठाना बड़ी कीमती बात है। पता नहीं क्यों दिल कर गया। आज की मजलिस में कोई शख्सियत तक बिताकर जिसने मेरे फेफड़े में हाथ डाल दिया कि बात निकाल। अल्लाह करे सारे अकेदार हो, सारे खरीदार हो,
लेकिन जो है वो भी सामने आ जाएगा। मौलवी साहब से पूछा गया, मौलवी कि बिला बंदा मर गया, बंदा तो क्या करना चाहिए? उसने कहा हाथ लगाया तो उसको जी लगाया। उसने कहा जल्दी जल्दी गुस्ल कर। गुस्ल करके फारग हुआ, दरवाजे पे फिर कुत्ता मरा पड़ा, उसकी टांग पकड़ी, गंदगी के ढेर में फेंक गया कि मौलवी साहब पहले मरे बंदे को हाथ लग गया था, गुस्ल वाजिब हो गया, अब मरे कुत्ते को हाथ लगे, कितने गुस्ल करूं? उसने कहा गुस्ल की जरूरत नहीं, साबुन से हाथ धो ले, लाख लानत तेरे कीदे के ऊपर। अगर हमें काफिर गाली नुसैरी मुशरिक कहने से, अगर हमारे बाइकाट के ऐलान करने से जनाब की शुगर लेवल पर रहती है ना, तो सपोर्टर से पहले मेडिसिन ना खाया करो, पहले हमें काफिर कह लिया करो, ताकि सारा दिन तेरी तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी। किसी लड़ाई झगड़े में के लिए फैसला तो हो गया, मरे हुए बंदे को हाथ लग जाए तो गुस्ल वाजिब, मरे हुए कुत्ते को हाथ लग जाए तो गुस्ल वाजिब नहीं, सिर्फ हाथ धोना वाजिब। तो फिर जा गटर में मुंह डाल के मर, अली को न भौंका कर, तू मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता जिंदगी में, तू अली जैसा कहां से होगा? हुसैन के मत हैदरी नौकर हो गया, तू मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता। मेहरबानी मेहरबानी, मौला आपको सलाम। चलो आपकी मोहब्बत को देखकर एक बात करने लगे, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है आज सारे हकदार हैं। ये बात आपके बच्चों को भी याद है कि जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाए, बड़ी कीमती बात है। और याद रखना, हम शिया हर ऐरे गिरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उसमें 4 शर्तें हैं। कौन सी? आकल हो, आदल हो, बालग हो, हलाली हो। जागना 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 जागना। सर मानने से क्या होगा? सर मानने से जनाब का फायदा होगा ना मुझे होगा। ज़बान से बोलोगे तो मेरा दिल लग जाएगा। आकल हो, आदल हो, हलाली हो, बालग हो, ये 4 शर्तें ना हो मैं मुजरम, वरना अली हसन से लड़ाई बनती नहीं। आकल हो, मैंने मौलवी साहब की शक्ल देखी, बालग है। मौलवी साहब के काम देखी, आदल है। मौलवी साहब की बातें सुनी, अकल है। अब तो सवालों में मौलवी का हमसाया तो नहीं, मुझे क्या पता कि हलाली है या हरामी। बात यहां तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। एक तरफ जन्नत हो, दूसरी तरफ ये बात हो जन्नत के बदले भी ना बेचूं। लेकिन तो सवालों तेरे दिल में दर्द इसलिए तेरे हवाले करने लगे, मैंने जबरील भी मुझे जमीन के आगे वाहवा करे तो मेरा दांत वाला कशकोर पूरा नहीं होता। मैंने अल्लाह के नबी, शरीयत तेरी है, फिक्र तेरे बेटे सादक की है, 3 बचाने वाला तेरा बेटा हुसैन है, कैसी शरीयत रख दी हलाली के पीछे पड़ने। मुझे क्या पता ये हलाली हरामी, मैं ख्याब तो नहीं जानता। मुसलमान जब मस्जिद में जाए, मेहराब में मौलवी बैठा हो, जाते हुए मौलवी से कहा कर या अली मदद, जवाब दे तो हलाली है वरना लानत भेज हरामी। लेके हुसैन के मत राजी बैठे हो, जाने लगा अली हसन। 20 मिनट मुझे हो गए पीछे, 20 मिनट मेरे बच गए। जवाब दे तो हलाली है। खोले के अली को मार, कुछ नहीं होता अली वलीउल्लाह को। आपके कीदे की वकालत करते हैं, ये शाबाशी आपसे मांगते हैं। ये शाबाश न दो तो दुख जरूर होता है कि किस दरवाजे की नौकरी की, जो नौकर को शाबाश न दे सके। आप और मैं एक ही दरवाजे के नौकर, क्योंकि हमारे ऊपर सरखाब का पढ़ने लगे कि हम विलायत अली का पैगाम पहुंचा रहे कि सरखाब का पढ़ना, ये तो सली की करीमी है कि अपनी विलायत का काम हमसे ले रहा है। वरना अली अपना काम लेना चाहे तो यहूदी के कुत्ते से ले लेता है। जागना जागना खोल के अली वलीउल्लाह पर आकर, अली वलीउल्लाह पढ़ने से जमाना काफिर कहता है, अल्लाह मोमिन कहता है। जागना 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 जागना। मेहरबानी अंकल, मेहरबानी। जी दादा अबू नाराज होंदा जे मैं अली वलीउल्लाह पढ़ा दे, होंदा ते होवे जे नहीं 2 मरले जमीन दे ना दवे। मैं सारा हथेली पर रखकर तेरे कीदे की वकालत करने लगा। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा मुझे देखना है, कौन सा बंदा मुझे सुनने आया, कौन सा बंदा ज़मुर्द भाई का मुंह दिखाने आया। बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। मेरे लिए सारे अली के हलाली मवाली शिया बैठे हुए, हाथ बांध के मिन्नत कर रहा हूँ, बात समझ में आ जाए तो बोल पड़ना, मुझे इतनी कीमत दे देना कि मुझे यकीन हो जाए मेरे सामने हुसैन के मात भी बैठे हैं। दादा नाराज होंदा अली दी वजह तो होंदा ते होवे, चुका असा
दादे दी वजह तो नहीं मनिया, मां दी वजह तो मनिया। मां शरीफ अली वलीउल्लाह मां की सदाकत की गवाही है। जागना जागना कुछ नहीं होता अली वलीउल्लाह। खोल के अली को मां चले आगे। बात कहूँ एक थक तो नहीं की, थक गए तो बस करे, मसला नहीं है। वो पीछे वाले सरदार मेरे, ये मल्ला वाले राजी बैठे हो, मौला आपको सलाम। सरकार अबूजर गफारी का नाम सुना है आपने? नाम सुना है आपने? बड़ा इज्जत वाला सहाबी है सरकार मुस्तफ़ा। और ईमान के टोटल 10 दर्जे हैं, टोटल 11वां दर्जे ईमान का नहीं है। सरकार सलमान 10वें दर्जे पे, अबूजर 9वें दर्जे पे। जिस तरह हसनैन अबूजर सलमान को नाना कहते थे ना, तो इसी तरह अबूजर को भी नाना कहते थे। तरीक को पढ़ना, अब छेड़ा आपने मुझे, अब छोड़ना नहीं। मौला की कसम मैं आपके सहारे पे कर रहा हूँ। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते, ये भी सरकार मुस्तफ़ा की हदीस है, 73 फिरक़े कुलमार से पूछना। सरकार फरमाते हैं कि आसमान ने उस बंदे पे साया ही नहीं किया, जमीन ने उस बंदे को जगह ही नहीं दी जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। जागना जागना जागना, पूरी जमाने से कह रहा हूं, किताब ना दिखाऊं मेरा अब्बा ही नहीं, जो दे के ना माने वो अपना ढूंढे। जब मैं अपने आप को रियायत नहीं दे रहा हूं तो अली का दुश्मन भी मेरा कुछ नहीं लगता। मैं शिया भर्ती करने नहीं है, मैं चेक करने जो शिया है वो है कैसा। आगे जैसी फलाना पिंड शिया कर दे, तुम तरबियत दे के जिंदे शिया वो है कि। जागना जागना, वो कहते हैं कि रोजाना ना सरकार अबूजर सुबह की नमाज पढ़ के पूरे मदीने में जाते, जहां जहां मदीने वाले रहते थे। बड़ी कीमती बात है। हर मदीने के दरवाजे पर अबूजर दस्तक देकर एक ऐलान करता है। कौन सा? अबूजर कहते हैं, या अहलल मदीना, और मदीने के इंसारों महाजरो, अपने छोटे छोटे बच्चों का इम्तिहान लो अली की मोहब्बत के साथ। मेहरबानी मेहरबानी। अबूजर कहता है, जो बच्चा अली की मोहब्बत का इनकार करे, बच्चे को कुछ कहो ये ना, वो ये तेरी मर्जी की बात है, लेकिन उसके माँ के किरदार को जरूर जांचो। जागना जागना। अब वो क्या कहते, रोजाना जो भी मदीने में बच्चा पैदा होता हो उसे सीने से लगाते, एक लम्हे का बच्चा है, उसे गुस्ल देते, गुस्ले पिलाते। बच्चे को पता नहीं अपना कौन है, मामा कौन है, बाबा कौन है, खानदान का समीर गरीब बुरा अच्छा, बच्चे को क्या खबर। बच्चे को सीने से लगाकर उस रास्ते पे खड़े हो जाओ जिस रास्ते से आपके मेरे मुर्शिद अली का गुजर होता हो। अब बात यहाँ तक आगे मुझसे हद नहीं हो रही, बोलो ये चुप करके बैठो, मैं क्या कर सकता हूँ। थक गए आप, लेकिन इस जुमले पे ना थकना। बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। बच्चे से कहते, बच्चा ये कौन गुजरा है? अगर बच्चा अली को देखकर मुस्कुरा पड़ता, बच्चे को सीने से लगा कर गाल ले आते। अगर बच्चा अली को देखकर रो पड़ता, बच्चे को जमीन में फेंक के उसकी माँ को तलाक दे कहता, निकल जा हमारे घर से, किस हरामी को तूने जन्म दिया है। बस आखिरी जुमला या लिया है, जिंदगी बाकी तो इंशाल्लाह मुलाकात हो। खोल के अली को मान। अली वलीउल्लाह ईमान का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। ईमान का कलमा है ही इतना। जो इतना कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है। जागना जागना। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है उसे दीन, शरीयत, कानून, नमाज सब कुछ पाबंद है, क्योंकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। ये जो अगला जुमला है ना, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, जब मौलवी की सांस रुकी हुई अली की वजह से हमें काफिर गालिन सैरी कहता फिरता है, उनके सामने में हाथ बांध के मैं भी करूं, जनाब भी जाके कहना कि अली वलीउल्लाह इस्लाम का कलमा ही नहीं है, ये ईमान का कलमा है। वो इस्लाम का कलमा है। इस्लाम को ईमान का दुश्मन मैंने आपको अभी दिखाना। बस ये 2 दुश्मन सुनो, मुझे छुट्टी, जिंदगी बाकी तो इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। इस्लाम सीने में होता है, ईमान दिल में। जागना जागना जागना। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है, जो अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ता है वो मोमिन है। इस्लाम सीने में होता है। और ये जो शैतान है ना, शैतान जिस पर 73 फिरके कुल मुतफिक है, किस पे लानत जरूर करनी है, तो सवालों ये सीने तक जाता है, दिल तक नहीं।
जागना जागना थक गए आप। ये नखरे नाल मजलिस नहीं सुननी, नखरा अपने डेरे तो चंगा लग गया, हुसैन के घर नहीं। अपने घर में 10 लाख का भी कलीन हो ना, जूती समेत आता, यहाँ बाहर उतारी है। यहाँ नौकर बन के आकर सरदार बन के नहीं, हुसैन खुद बहुत बड़ा सरदार है। मैं सौदा खोटा नहीं बेच रहा हूँ, खरा बेच रहा हूँ। जब खरा सौदा हो तो फिर गाह की मिन्नत नहीं होती, खुद नखरों से बेचा जाता है। सौदा खरा है, खुद नखरे से बेचा जाएगा। सर उठाना। अली वलीउल्लाह ईमान का कलमा है। शैतान सीने में जाता है, दिल तक नहीं। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये लोगों को सीनों में वस्फ से पैदा करता है। इस्लाम सीने में होता है, ईमान दिल में। दलील दूं दलील, कीमत दोगे तोड़ की कीमत चाहिए, एक रत्ती बराबर भी कम नहीं होनी चाहिए। जितने बुजुर्ग बैठे, बुजुर्ग मेरी बाप की जगह, बुजुर्ग से दात नहीं मांगता, दुआ मांगता हूँ। जवानी एक बीच करेगा, मुझे इतना दुख होगा मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर इमाम के लिए बनी है। जो जवानी बाजार में जाया हो जाए, उस जवानी पे लानत होती है। जो जवानी शबीर मौला के काम आ जाए, वो इस्लाम बन जाती है। हाथ हो भी तो बाबे ना हो भी, चामी जरूर हुसैन मौला को सलाम जरूर करें। आदम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। जागना 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 जागना। हाजरा इस्लाम थी, शैतान पहुंचा। इब्राहिम इस्लाम था, शैतान पहुंचा। इस्माइल शैतान था, नजायज कोशिश की, शैतान पहुंचा। फिर जाग गटर में मुंह डाल के मर, अली को ना भौंका कर। जो शैतान आदम तक पहुंचा है, वो करबला में जोन तक भी नहीं आया। जो शैतान आदम तक गया, वो करबला में जोन तक भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये इस्लाम का कलमा है, क्योंकि इस्लाम का कलमा है ही इतने। बस ने हुसैन इबादत के किस्म मुकम्मल हुआ, दूसरे से कि चंद अल्फाज तक इबादत मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक चार आंसू न बहाए जाए। शाम से आने वाली भी गाजी नहीं होती। देर सरा पड़ गया हूँ तो जुमले मुझसे आपके पढ़ने हैं, ताकि शाम से आने वाली बीबी हमारा पुरसा कबूल कर। फज़ैल की आखिरी हद पे अली खड़ा है, और गुर्बत की आखिरी हद पे हुसैन खड़ा है। हायत नहीं किया करो कि अली की बेटी शाम तक तुम्हारा कुर्सा कबूल कर। जो बंदा सबसे पहले हाय करना मजलिस में, बंदे कहते वो जाके खुशामद कर रहा है, नहीं हाय ऐसे नहीं निकलती जब तक पर्दे वाली खिरात ना दे। बनो हाशम के जितने भी शहीद करबला में हुए, एक जुमला मैंने पढ़ा, हर शहीद ने हुसैन से पानी मांगा। बनो हाशम तो सवाल, 2 शहीद है जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा। एक अब्बास ने नहीं मांगा, दूसरा असगर ने नहीं मांगा। जिन्होंने हाय कर दिया, तेरी हाय की गवाह बन गई अली की बेटी। जिन्होंने हाय नहीं की, भी तुझे भी रोने की खिरात अता करे। आंसू ना भी निकले, हाय तो आती है ना, हाय करना भी इबादत है। बंदे सर नीचे कर लेते जी, आंसू नहीं आते, आंसू नहीं आती, हाय तो आती, हाय करना भी इबादत है। अकबर ने भी बाबा से पानी मांगा। अल्लामा मोहम्मद मेहदी कहता 2 दफा अकबर ने बाबा से पानी मांगा है। एक दफा हुसैन ने अपनी जुबान चुसवाई, एक दफा अपनी अंगूठी। अगले जुमले पे जो बंदा शिया बैठा वो जरूर मातम करेंगे। असगर ने मां से भी पानी नहीं मांगा। असगर ने पानी मांगा तो मांगा कब? जब हुसैन ने कहा बेटा जब तक तू पानी ना मांगे हक और बातिल में फर्क नहीं आता। पानी मांगने से पहले असगर के प्यासे ला भी ले। कहता बाबा तू आदिल इमाम है, तेरा हुक्म है, मैं मांगता हूं पानी, लेकिन एक शर्त है मेरी। हुसैन कहते तेरी शर्त कौन सी है? कहता बाबा फिर वादा करो अगर पानी मिल जाए ना तो पहले खुद पीना। आखिरी जुमला 30 सेकंड से पहले मैंने मिंबर छोड़ देना। हाँ तो हो भी एक दफा साथ मातम जरूर कर। जितने सैयद बैठे जुमला सकता मुझे माफी देना। तो सवालों हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, बर्छी लगते नहीं देखी। कासम के टुकड़े चुने हैं, टुकड़े होते नहीं देखे। गाजी के बाजू उठाए हैं, बाजू कलम होते नहीं देखे। अब हाय कर ये ना करी तेरी नसीब की बात है। वह शहीद है रबाब का बेटा असगर, कि जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा है। मैं बीबी से कहता बीबी ये मुझे मौत दीन के रोने की खिरा दे। मोहम्मद मेहदी ने ख्वाब के हाथ में हुसैन मौला से पूछा, कहता मौला अकबर की बर्छी निकाली तेरी हाय नहीं निकली।
कासम के टुकड़े चुने तेरी है नहीं निकली। मौला करबला में कभी आपकी भी है निकली। फरमाते दो जगहों पे निकली। मौला कब? फरमाते एक जब असगर को तीर लगा, दूसरा जब सकीना मुझे मैदान में मिलने आई। कहता मौला अकबर की बर्छी पे है नहीं निकली, असगर के तीर पे क्यों है निकली? हुसैन कहते हुर्मल कुत्ते ने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा था कि जब मैं असगर का मुंह चूम रहा था।